हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मिश्रित भिन्न का जोड़ घटाव गुणा और भाग को बिल्कुल आसानी से हल करने का तरीका सिखाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बिल्कुल आसानी से हल करने का तरीका बताया जाएगा, जिससे आप लोग अगर कभी भी इस टाइप के प्रश्नों को नहीं बनाए होइएगा फिर भी बनाना आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाव गुणा और भाग इस वीडियो में सीखना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मिश्रित भिन्न का जोड़ को पहले सीखेंगे। ठीक, इससे पहले हम लोग क्या सीखेंगे कि जैसे मान लीजिए अगर 4/3 है प्लस 5/3 है, ये तो सिंपल है क्योंकि भिन्न में दिए हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या है, मिश्रित भिन्न का जोड़ दिए हुआ है, यानी 2.4/3 दिए हुआ है। यहाँ 2 जो है एक्स्ट्रा आ गया है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, यानी ये जो टर्म दिए हुआ है इसको पहले इस टाइप से बनाएंगे। तो आइए पहले सीखते हैं कि इसको इस टाइप से कैसे बनाया जाता है। तो मान लीजिए अगर कोई सा भी प्रश्न है 2.4/2 है, ठीक, मान लीजिए इसी को लेते हैं। अगर इसको भिन्न में परिवर्तन करना है यानी चेंज करना है तो इसको कैसे करेंगे, जैसे 2 में 2 से पहले हम लोग गुना कर लेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 4 में इस 4 को जोड़ देंगे तो 4 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी बटा के ऊपर क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे, और बटा के नीचे कितना है, 2 है तो 2 लिख देंगे। हम लोग इसी प्रकार से भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ क्या किए हैं, इसमें इससे गुना किए हैं, उसके बाद जितना आया है इसमें जोड़ दिए हैं, और बटा के नीचे जितना था उतना लिख दिए हैं। आइए एक और एग्जांपल लेकर समझ लेते हैं। जैसे 3.2/5 रहेगा, तो यहाँ क्या करेंगे, 3 में 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और 15 में इस 2 को जोड़ देंगे, यानी इसमें इससे गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी 5 तिहाई 15 और 2 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ऊपर 17 लिख देंगे, और बटा के नीचे जितना रहता है उतना ही लिखा जाता है। तो यहाँ 5 है तो 5 को लिख देंगे। ठीक, तो इतना को भिन्न में अगर चेंज किए तो कितना आ गया, 17/5 आ गया। अब आइए इसी प्रकार से पहले भिन्न में चेंज करके तब इसको हल करेंगे। तो यहाँ क्या है, 2.4/3 प्लस 5.3/6 है। तो इसको हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए क्या होगा, 3 में 2 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 में 4 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो ऊपर 10 लिख देंगे, बटा के नीचे 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। सेम उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 6 में 5 से गुना कर देंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 में जब 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। यानी बटा के ऊपर 33 आ गया, और बटा के नीचे 6 है तो यहाँ 6 को लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद ये सिंपल में आ गया। अब यहाँ से भिन्न के जोड़ जिस प्रकार से बनाते थे उस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 6 का एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। मान लीजिए 3 है और 6 है, इसका एलसीएम निकालना है। तो इसमें पहले हम लोग 2 से लगाएंगे, तो 2 से इसमें लग जाएगा तो 2 से लगा देंगे, इस 3 का 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब इसमें 2 से लगने वाला नहीं है तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। लास्ट में जब 1 1 आ गया तो उसके बाद यहाँ पे इसका प्रोसेस खत्म हो गया। जितना से अब हम लोग लगाए हैं उसको आपस में गुना कर लेंगे। तो गुना करके कहाँ लिखा जाता है, जैसे यहाँ पे बराबर देकर एक लाइन ड्रॉ इस प्रकार से कर देंगे। उसके बाद 2 में 3 से गुना करेंगे तो 2 तिहाई कितना आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ 6 को लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या किया जाता है, इस 3 से इस 6 में भाग देना है। तो भाग किस प्रकार से दिया जाता है वो आप लोग अच्छे से जानते होइएगा। तो कितने बार में कटेगा, भाग देने से 2 बार में कटेगा। तो ऊपर में 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, यानी 3 दूना 6, 2 आएगा कटने के बाद, तो ऊपर 2 से गुना कर देंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ 20 का 20 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब उसके बाद 6 में जब 6 से भाग देंगे वो तो एक ही बार में कटेगा, क्योंकि 6 एकम 6 होता है। तो ऊपर क्या करेंगे, 1 से गुना कर देंगे तो 33 एकम क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा। तो ऊपर 33 को लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से क्या आ गया, 20 प्लस 33/6 आ गया, यानी 20 और 33 को जोड़ देंगे। तो 20 और 33 को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, बराबर करके यहाँ लिखेंगे। 3 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5
आ जाएगा तो 5 लिखेंगे, बटा के नीचे कितना है 6 है तो 6 लिख देंगे। यानी इस प्रश्न को जब हल किए हैं तो कितना आया है 53/6 आ गया है। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। आप लोग भी इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न के जोड़ को हल कर सकते हैं। अब आइए इसी पे एक और एग्जाम्पल को लेकर अच्छे से समझते हैं। तो अगला प्रश्न को ले लिए हैं, क्या है 5.3/2 प्लस 3.6/5 है। अब आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व उसी प्रकार से करेंगे, पहले इसको क्या करेंगे भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे यानी चेंज कर लेंगे। तो भिन्न में चेंज करने के लिए यहाँ क्या हो जाएगा, इसमें इसे गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 आया तो 10 में इस 3 को जोड़ देंगे तो 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो ऊपर 13 लिखेंगे, बटा के नीचे 2 है तो यहाँ 2 को लिख देंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब आगे उसी प्रकार से करेंगे, 5 में 3 से गुना करेंगे तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में 6 को जोड़ देंगे तो 15 और 6 कितना होता है 21 होता है। तो 21 ऊपर लिख देंगे, बटा के नीचे कितना है 5 है तो 5 को यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद यहाँ क्या आ गया 13/2 प्लस 21/5 यानी भिन्न का जोड़ जिस प्रकार से सॉल्व करते हैं इसको भी उसी प्रकार से करेंगे। तो भिन्न के जोड़ में भी हम लोग क्या करते थे, पहले हर में जो रहता है यानी ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, हर वाला को क्या करते हैं एलसीएम निकालते हैं। हर में क्या है यहाँ 2 है और 5 है तो 2 और 5 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो इसमें पहले हम लोग 2 से लगाएंगे क्योंकि यहाँ 2 दिए हुआ है तो क्या हो जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा। 5 का यहाँ 5 लिख देंगे। अब इसमें नहीं 3 से लगेगा नहीं 4 से लगेगा, डायरेक्ट यहाँ क्या करेंगे 5 से लगाएंगे। तो 1 का 1 लिखेंगे, 5 एकम 5। लास्ट में जब 1 1 आ गया इसका प्रोसेस यहीं पे समाप्त हो गया। अब आगे क्या करेंगे, जितना से हम लोग लगाए रहते हैं उसको आपस में गुना कर देंगे। तो 2 में जब 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे 10 हो जाएगा। तो आगे क्या करेंगे बराबर देकर इस प्रकार से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 2 में 5 से गुना करेंगे तो 2 पचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इसके नीचे 10 को लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या किया जाता है, इस 2 से इस 10 में भाग देना है और जितना आएगा ऊपर गुना कर देंगे। तो 2 पचे 10, 5 आएगा तो ऊपर 5 में क्या करेंगे गुना कर देंगे 13 से 5 में। 13 पचे कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। तो यहाँ 65 को लिख देंगे। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब उसके बाद 5 से भाग देंगे 10 में तो कितने बार में कटेगा 5 दूनी 10, 2 बार में कटेगा। तो इसमें 2 से क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो 21 में 2 से गुना करना है तो 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। फिर 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। यानी यहाँ आ गया 65 प्लस 42/10। अब इसको आगे क्या करना है जोड़ना है। तो 65 और 42 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5 में जब 2 को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा। उसके बाद 4 में जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो यहाँ 10 लिख देंगे। यानी 65 और 42 को जोड़ने के बाद कितना आया 107 आ गया। बटा के नीचे 10 है तो यहाँ 10 लिख देंगे। यानी इस प्रश्न को हल करने के बाद 107/10 आ गया। यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए मिश्रित भिन्न के घटाव को भी इसी प्रकार से हल करके सीखते हैं। तो घटाव के लिए एक प्रश्न ले लिए हैं, क्या है 3.5/6 माइनस 2.4/3 है। इसको भी क्या करना है सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए उसी प्रकार से पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, 6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 तिहाई कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। 18 में 5 को जोड़ देंगे तो 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो ऊपर 23 लिखेंगे और बटा के नीचे 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यहाँ माइनस दे देंगे। अब इसको भी भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ क्या करेंगे 3 में 2 से गुना कर लेंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 में 4 को जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और बटा के नीचे कितना है 3 है तो यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें भी सेम वही प्रोसेस करेंगे जो जोड़ में किए हुए थे। फर्क इतना पड़ेगा उसमें जोड़ते थे इसमें घटा देंगे। तो 6 और 3 का पहले हम लोग एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 3 का एलसीएम निकालने के बाद क्या आएगा यहाँ 2 से लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 में नहीं लगेगा तो 3 का 3 लिखेंगे। अब उसके बाद इसमें 3 से लगाएंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब यहाँ एलसीएम क्या निकल कर आया, जिससे हम लोग लगाए हैं उसको आपस में गुना कर देंगे। तो 2 में 3 से गुना करने के बाद कितना आएगा 2 तिहाई 6 आ जाएगा। तो 6 को हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर देकर इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और इस 6 को इसके नीचे लिख देंगे। यानी दोनों को एलसीएम करके
कहाँ लिखे हैं, इसके नीचे लिख दिए हैं। अब उसके बाद 6 से 6 में भाग देंगे तो एक बार में कटेगा, तो एक से ऊपर क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 23 एकम 23 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ 3 से 6 में भाग देंगे, तो 3 से जब 6 में भाग देंगे तो दो बार में कटेगा, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो यहाँ 2 से गुणा कर देंगे तो 10 दूना कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद यहाँ क्या आ गया, 23 माइनस 20/6 आ गया, यानी 23 में से 20 को घटा लेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और बटा के नीचे 6 है तो यहाँ 6 लिख देंगे। ठीक, इतना भी इसका आंसर हो सकता है। लेकिन अगर मैथ में मान लीजिए आप लोग अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और अच्छे से आंसर लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इसको काट कर 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रश्न का आंसर यही आ गया, 1/2, यही इसका क्या है, आंसर है। अब आइए हम लोग मिश्रित भिन्न के गुणा को भी इसी प्रकार से आसानी से हल करके सीखते हैं। तो आगे हम लोग मिश्रित भिन्न के गुणा को ले लिए हैं। ठीक, इसमें क्या करना है, इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें जोड़ते और घटाते थे, इसमें गुणा हो जाएगा। तो आइए पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि गुणा में भी पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। तो आइए भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ क्या है, 4.8/3 है, तो इसमें भी क्या करेंगे, 3 में 4 से गुणा कर देंगे, 3 चौका 12 हो जाएगा, 12 में 8 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी 20 लिख देंगे। उसके बाद बटा के नीचे यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, यहाँ गुणा का साइन है तो गुणा का साइन दे देंगे। अब उसके बाद यहाँ 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 में 6 को जोड़ देंगे, 9 6 कितना होता है, 15 होता है, तो 15 लिख देंगे। बटा के नीचे कितना है, 3 है तो 3 लिख देंगे। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या करेंगे, भिन्न के गुणा जिस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते थे उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अगर आप लोगों को भिन्न के गुणा सॉल्व करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप लोग देखकर भिन्न के गुणा को कैसे बनाया जाता है, भिन्न के भाग को कैसे बनाया जाता है, भिन्न के जोड़ और घटाव को भी कैसे बनाया जाता है, वो एक ही वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप लोग देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं, जैसे हम लोग इस प्रकार से काटते हैं, इस प्रकार से तिरछा और इस प्रकार से, या ऊपर या नीचे, इस प्रकार से। हमेशा आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ऐसे काटेंगे या ऐसे ऐसे काटेंगे, या ऊपर नीचे, या इस तरह से ऊपर नीचे। तो आइए हम लोग पहले इस प्रकार से चेक करते हैं। तो यहाँ 3 है और यहाँ 15 है, तो 3 से कट जाने वाला है, क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। अब फिर इस प्रकार से ट्राई करेंगे, यहाँ 20 है और यहाँ 3 है, तो कोई ऐसा पहरा नहीं है जो इस दोनों को काट सके। 3 से भी दोनों नहीं कटेगा, 2 से ये कटेगा तो 2 से ये नहीं कटेगा। अब फिर इस प्रकार से चेक करेंगे, 20 के नीचे तो 1 आ गया, अब ये कटने वाला है नहीं। अब उसके बाद यहाँ चेक करेंगे 5 और 3 में, तो ये दोनों भी कटने वाला नहीं है, कोई ऐसा पहरा नहीं है जो इस दोनों को काट दे। तो आगे का प्रोसेस क्या है, जब नहीं कटता है तो उसको सामने से गुणा कर दिया जाता है, यानी 20 में 5 से गुणा करेंगे तो 20 पचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो ऊपर 100 लिख देंगे। और उसके बाद बटा के नीचे 1 है, यहाँ 3 है, तो 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना निकल कर आ गया, 100/3 आ गया। यही इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आइए इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न के भाव को भी सीखते हैं। तो मिश्रित भिन्न के लिए एक प्रश्न ले लिए हैं, क्या है, 5.6/4 भागा 3.8/4 है। इसको भी क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए उसी प्रकार से पहले इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। तो भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसमें इसे गुना करेंगे, 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 में 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो बराबर दे के बटा के ऊपर क्या लिखेंगे, 26 लिखेंगे। बटा के नीचे 4 है तो 4 को लिख देंगे। उसके बाद भाग का साइन है तो भाग का साइन दे देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 8 को जब जोड़ेंगे तो 12 8 20 हो जाएगा, तो यहाँ 20 लिखेंगे। बटा के नीचे 4 है तो यहाँ 4 लिख देंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ जो भाग का साइन दिए हुआ है इसको कैसे बनाएंगे, आइए आगे सीखते हैं। यहाँ बराबर का साइन देंगे, 26/4 है तो 26/4 को लिख देंगे। लेकिन यहाँ जो भाग का साइन दिए हुआ है इसको हम लोग गुणा में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी
भाग जब गुना में कन्वर्ट होता है तो इसके बगल में जो बटा दिए रहता है वो चेंज हो जाता है। अंश बटा हर को हर बटा अंश कर देंगे तो वो हो जाएगा, यानी 20/4 है तो यहाँ क्या आ जाएगा 4/20 आ जाएगा। ठीक, हमेशा आप लोग ध्यान में रखिएगा, भाग को जब गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो उसका बटा जो है चेंज हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। उसके बाद जैसे हम लोग गुणा में काटते थे उसी प्रकार से काट देंगे, इस प्रकार से चाहे ऊपर नीचे इस प्रकार से काट सकते हैं। तो जो आसान है पहले उसको काटेंगे। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट गया। अब उसके बाद यहाँ 26 है, यहाँ 20 है, तो 2 से काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो 13 हो जाएगा, इसको 2 से काटेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद फिर कुछ इसमें कटने वाला नहीं है, तो जब कटने वाला नहीं रहता है तो क्या करते हैं, आमने सामने गुणा कर देते हैं। तो 13 में 1 से गुणा करेंगे तो 13 हो जाएगा, उसके बाद 1 में जब 10 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर कितना निकल कर आ गया 13/10 आ गया। आप लोग भी इसी प्रकार से मिश्रित भिन्न के जोड़ घटाव गुणा और भाग को बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।